वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड के एक्सपेरिमेंट मिक्स के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट मिक्स का मतलब क्या है? अब आप एक ही एक्सपेरिमेंट के जो टैब के अंदर अलग अलग तरह के जितने भी कैंपेन हैं, चाहे वो सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है या फिर दूसरा कोई भी कैंपेन है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट के नाम अंदर। तो उसका नाम बेसिकली एक्सपेरिमेंट मिक्स ही रख दिया गया है। तो मैं आपको गूगल का जो ऑफिशियल डॉक है इसके बारे में, जो गूगल ने अपडेट किया है, जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैंपेन मिक्स एक्सपेरिमेंट बीटा। तो फिलहाल के अंदर जो ये है वो बीटा के अंदर है। तो ये करता क्या है? बेसिकली टेस्ट मल्टीपल कैंपेन टाइप, बजट एंड सेटिंग अक्रॉस कैंपेन्स इन सिंगल एक्सपेरिमेंट। मतलब अलग अलग तरह के कैंपेन्स के अंदर आप जो है वो बजट, सेटिंग्स, सब कुछ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। यूजिंग दिस फीचर यू कैन रन एन एक्सपेरिमेंट अक्रॉस योर कैंपेन यूजिंग वेरियस कैंपेन टाइप्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस गोल्स। तो अभी बेसिकली इसमें होगा क्या? जैसे मान लीजिए आपको ये टेस्ट करना है कि सारे, मतलब एक कैंपेन के अंदर तो आप टेस्टिंग करते ही थे, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर आपने अलग अलग चीज़ों को टेस्ट किया, बट अब आप पूरे कैंपेन्स, मतलब पूरा जो ओवरऑल आपके जो अकाउंट का गोल है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो भी एक तरह से टेस्ट हो जाएगा कि मैंने अगर मैं सारे कैंपेन को कंसोलिडेटेड करके एक ही कैंपेन चलाता हूं तो बढ़िया परफॉर्म करेगा, या फिर मैं अलग अलग सर्च में या फिर परफॉर्मेंस मैक्स अलग अलग तरह के कैंपेन चलाता हूं तो वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? टेस्ट अक्रॉस कैंपेन टाइप, कंबाइन सर्च, परफॉर्मेंस, शॉपिंग, डिमांड एंड वीडियो ऐप इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल आर्म्स। तो एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आर्म्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। बजट एलोकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाउ टू एलोकेट योर बजट टू बेस्ट मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ओवरऑल कैंपेन या कैंपेन टाइप्स के बेसिस पे आप जो है बजट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। गेन डीपर इनसाइट, एनालाइज ग्रैनुअल परफॉर्मेंस डेटा, आइडेंटिफाई विनिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, इंप्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस, ये सब कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर एक टाइम पे 5 ही जो है वो आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मिक्स अलाउ यू टू सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कैंपेन एंड असाइनिंग देम टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर्म्स अप टू 5। तो टोटल 5 आप चेक कर सकते हैं। अकाउंट स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ठीक है, इसके फीचर क्या है? एवेल्युएट विच कैंपेन कॉम्बिनेशन आर आइडियल फॉर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैंपेन का कौन सा कॉम्बिनेशन। जैसे परफॉर्मेंस मैक्स और सर्च चला रहे हैं, इधर आप डिमांड जेन के साथ वीडियो कैंपेन चला रहे हैं, या डिमांड जेन के अलावा ऐप कैंपेन चला रहे हैं, तो मतलब कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जो बेस्ट काम करेगा। कैंपेन कंसोलिडेटेड, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबको मिक्स कर दें। क्रॉस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेस डिफरेंट ways to optimize allocate your budget across campaign type to identify the most efficient strategy। ठीक है, तो ये सारे जो हैं बेसिकली इसके फायदे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट भी डाला गया है। वो नोट क्या कहता है? फॉर टेस्टिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल फीचर, जैसे एक ही कैंपेन का कोई पर्टिकुलर फीचर आपने टेस्ट करना है, जैसे ब्रॉड मैच है, तो गूगल कहता है कि उसके लिए आप डेडिकेटेड फीचर एक्सपेरिमेंट यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड मैच एक्सपेरिमेंट यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ कैंपेन मिक्स एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए आपको कैंपेन मिक्स एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली लार्जर लेवल पे अलग अलग कैंपेन्स के अंदर हमें अगर टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए है। छोटा कुछ टेस्ट करना है तो आप उसको ब्रॉड मैच एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल सकते हैं। तो बिफोर यू बिगिन, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि 5 टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ कैंपेन पर आर्म, एक आर्म के अंदर कितने भी कैंपेन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, होटल कैंपेन को छोड़कर सबके लिए अवेलेबल है। तो कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे सेटअप करना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जाना है, कैंपेन में जाना है, प्लस बटन में जाके कस्टम एक्सपेरिमेंट चूज़ करना है और वहाँ पर आपको मिक्स्ड कैंपेन टाइप्स का जो है मिल जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप इसको जो है रन कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर भी इसके अंदर क्या होने वाला है? यू कैन रिव्यू द रिपोर्टिंग मैट्रिक ऑन द एक्सपेरिमेंट समरी पेज पे आप इसकी जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन व्यू हाउ योर आर्म्स आर परफॉर्मिंग अक्रॉस मैट्रिक्स लाइक कॉस्ट पर कन्वर्जन, एवरेज CPM, कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो ये सब टेस्ट कर सकते हैं। कैंपेन लेवल रिपोर्टिंग भी आपको मिलेगी। यू कैन व्यू कैंपेन लेवल रिपोर्टिंग फ्रॉम द कैंपेन्स पेज। यू कैन सेलेक्ट एंड अपडेट कॉन्फिडेंस interval primary matrix for experiment evaluation in the reporting page. You will have the option to select 3 confidence intervals। तो ये अलग अलग इसके रिपोर्टिंग के लेवल हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर बताई गई हैं। तो बेसिकली ओवरऑल इसका जो मकसद है वो यही है कि आप अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट मतलब कैंपेन्स हैं उनको मिक्स करके एक कैंपेन या फिर अलग अलग कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली वो सब कुछ इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और भी अपडेट है, दैट इज एड्स एक्सपेरिमेंट सेंटर। तो एड्स एक्सपेरिमेंट सेंटर भी एक छोटा सा अपडेट है बेसिकली।
अब इसके अंदर होने क्या वाला है, अब जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आप चीज़ें करते हैं और लिफ्ट स्टडीज़ जो हैं, ये मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होती क्या है। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि गूगल एड एक्सपेरिमेंट सेंटर एक बनाया गया है, एक यूनिफाइड हब है फॉर वैलिडेटिंग स्ट्रेटजीज एंड कंटिन्यूसली इंप्रूविंग कैंपेन परफॉर्मेंस बाय सेंट्रलाइजिंग एक्सपेरिमेंट एंड लिफ्ट स्टडीज इन अ सिंगल डैशबोर्ड। तो एक्सपेरिमेंट और लिफ्ट स्टडी को एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर डाला गया है, ये दूसरी चीज़ है। अब यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट और लिफ्ट स्टडी एक्चुअल में है क्या। देखिए, एक्सपेरिमेंट अलाउ यू टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कैंपेन, जैसे कि उसकी एड कॉपी हो गई, बिडिंग स्ट्रेटजी हो गई, ये चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट के अंदर टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन लिफ्ट स्टडी क्या होता है? लिफ्ट स्टडी हेल्प यू अंडरस्टैंड द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ योर कैंपेन ऑन की आउटकम्स, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस हो गया, यूजर का सर्च बिहेवियर हो गया, ठीक है, कन्वर्जन्स हो गया। ये चीज़ें बेसिकली आप लिफ्ट स्टडी के अंदर जो है आपके सामने आती हैं, जो कि डिफरेंट है, जो कि एडवांस हैं, सिर्फ क्लिक्स और इंप्रेशन से अलग, मतलब उससे हटके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास क्लिक्स या फिर इंप्रेशंस आ रहे हैं, उससे हटके अगर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं तो वो लिफ्ट स्टडीज़ के अंदर हमारे पास आती हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स क्विकली बाय टेस्टिंग वेरिएबल्स एंड अडॉप्टिंग विनिंग स्ट्रेटजीज। और इसका जो इफेक्ट क्या है? क्वांटिफाई द ट्रू वैल्यू ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, अंडरस्टैंड हाउ इट इन्फ्लुएंस योर ब्रांड परसेप्शन एंड ऑर्गेनिक सर्चेज और कन्वर्जन। बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस कितना हो रहा है, ये हमें लिफ्ट स्टडी से बदलता है। बेसिकली लिफ्ट स्टडी का नाम भी आई थिंक इसी से लिया गया है कि आपके ब्रांड को कितना यहाँ से लिफ्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें भी जो है ना, अब एक ही पेज के अंदर आपको मिलेंगी, गूगल एक्सपेरिमेंट सेंटर पेज, ठीक है। और ये जो है इसके बेनिफिट्स थे, ठीक है। ये हो गया, ये दो अपडेट दोनों जो थे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थी। तो मतलब गूगल जो है ना एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रमोट कर रहा है, एक तरह से उसको ला रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो एडवर्टाइजर्स है उसको कुछ रिजल्ट चाहिए, उसको कुछ रिजल्ट देखना है, मतलब एक्चुअल में उसको प्रूफ चाहिए। तो वो जो प्रूफ है ना वो एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए ये दो अपडेट्स जो हैं गूगल एड्स के अंदर किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो गूगल एड के ही पी मैक्स कैंपेन को लेकर है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को लेकर है। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर ना अब एक एक्सक्लूजन लिस्ट का ऑप्शन ऐड किया गया है कैंपेन लेवल सेटिंग के अंदर। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कैंपेन लेवल सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन ऐड किया गया है। अभी क्या कर सकते हैं आप, अपनी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं या फिर आपकी जो कस्टम लिस्ट है उसको परफॉर्मेंस मैक्स में कैंपेन लेवल पे जाकर एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना कहाँ होगा? इसके लिए आपको कैंपेन की सेटिंग में जाना होगा और वहां पर आपको डेटा एक्सक्लूजन की जो लिस्ट मिल जाएगी। अभी तक पी मैक्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्या रहती थी कि आपका जो रीमार्केटिंग था वो सही तरह से नहीं होता था, रीमार्केटिंग ऑडियंस सही से नहीं बनती थी, और आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं जो जिन्होंने आपसे ऑलरेडी कुछ बाय कर लिया है उन तक भी वो ऐड चली जा रही थी। तो उस प्रॉब्लम को बेसिकली यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो इस पर्टिकुलर फीचर से आपकी जो रीसेंट कन्वर्जन्स हैं या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर आपके जो कुछ स्पेसिफिक पेज के विजिटर्स हैं उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सिग्नल नहीं है, मतलब आप सिग्नल नहीं दे रहे हैं, आप एक्चुअली एक्सक्लूड कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे आपका जो बजट खराब होता था वो बजट अब खराब नहीं होगा और आपकी जो एक्सक्लूजन है वो बहुत ही अच्छे से होगी। ये पर्टिकुलर फीचर जो है वो रोल आउट होना शुरू हो गया और मैक्सिमम अकाउंट्स के अंदर पी मैक्स की सेटिंग के अंदर ये आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट चैट जीपीटी एड्स के बारे में है। तो चैट जीपीटी पर एड्स जो है वो रोल आउट होनी शुरू हो चुकी हैं, बट इसमें हम रोल आउट होना ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक किसी को कोई इसका ऐसा डैशबोर्ड नहीं मिला है जैसे कि गूगल एड का है डैशबोर्ड है या फिर मेटा का बिजनेस मैनेजर है। तो अभी फिलहाल के लिए मिलने भी नहीं वाला है। कुछ लिमिटेड एडवर्टाइजर्स को चैट जीपीटी के एड्स जो है दिखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये है कि इसमें जो एड्स चलने वाले हैं वो इंप्रेशन बेस्ड एड्स होंगे, ना कि क्लिक बेस्ड एड्स होंगे। मतलब क्लिक बेस्ड एड्स या पीपीसी में क्या होता है, पेपर क्लिक होता है, उसमें क्या होता है कि आप जब क्लिक करते हैं तो ही आपके अकाउंट से एडवर्टाइजर है अगर आप, तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, जैसे कोई किसी यूजर ने क्लिक किया तो, ठीक है। लेकिन जो इंप्रेशन बेस्ड एड्स होते हैं वो क्या होता है कि जब आपकी एड किसी को दिखेगी तो उसके हिसाब से जो है बिलिंग होगी, भले ही उस बंदे ने क्लिक किया हो या ना किया हो। तो पर 1000 इंप्रेशन का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताया जा रहा है चैट जीपीटी के अंदर वो लगभग $60 के आसपास बताया जा रहा है।
जो कि फ़िलहाल अगर हम अभी के लिए देखें तो गूगल ऐड और मेटा ऐड से ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो आगे हो सकता है इसका रेट कम भी हो जाए। बट ये इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि क्योंकि ये कन्वर्जन बेस्ड एड्स नहीं है, मतलब कन्वर्जन पे फोकस ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने ब्रांड की अवेयरनेस या फिर ब्रांड को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो लोग इसको जो है एज एन एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कुछ कम एडवर्टाइजर्स को, ब्रांड्स को इसका जो फीचर जो है वो टेस्ट करने के लिए मिलेगा। और जैसा मैंने पहले बताया, अभी तक कोई आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा, कोई डैशबोर्ड नहीं मिलेगा जिसका यूज़ करके आप खुद से इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकें। और रिपोर्टिंग भी काफ़ी लिमिटेड होने वाली है। आपको सिर्फ रिपोर्ट्स में फ़िलहाल ये एक असम्पशन है, मतलब ये अभी तक क्योंकि आया नहीं है तो क्लिक्स और इंप्रेशन का डेटा मिलने वाला है। क्योंकि कन्वर्जन नहीं है तो वो डेटा भी डेफिनेटली नहीं मिलेगा। रीमार्केटिंग और वो एडवांस चीज़ें हैं जो हो सकता है बाद में रोल आउट होनी शुरू हों। ये जो एड्स हैं ये चैट जीपीटी फ्री और प्रो यूजर्स के लिए होंगी और कुछ कैटेगरीज को इसके लिए इसमें एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि हेल्थ है या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं। और 18 से जो प्लस यूजर्स हैं उनको ही ये जो ऐड है वो दिखने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गैम्बलिंग या गेम से रिलेटेड एड्स रन करते हैं। तो बेसिकली गूगल ने इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया है। ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं, अपडेट्स हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अपडेट टू गैम्बलिंग एंड गेम पॉलिसी, गैम्बलिंग एंड गेम सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली किया क्या है, बेसिकली इसके अंदर गूगल ये कह रहा है कि अभी इंडिविजुअली जैसे आप लोगों ने एक कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो इनफ नहीं होगा। आपकी ब्रांड की जो, मतलब आपका जो ब्रांड, नॉट ब्रांड, आपके जो अकाउंट है उसकी कंप्लीट हेल्थ, उसको पॉलिसी हेल्थ यहाँ पर बोला जा रहा है, वो भी देखी जाएगी। यानी कि पीछे आपने कोई जो है उसमें कुछ चीज़ें गलत तो नहीं की हैं, कुछ वायलेशंस तो नहीं किए हैं, या पीछे आपके कुछ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिवोक तो नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको नए सर्टिफिकेट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, स्पेशली मैनेजर अकाउंट्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। On March 2026, the Google Ads gambling policy will be updated to introduce new certificate requirements। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि MCC which have significant volume of gambling certificates revoked from accounts under its management or its significant volume of accounts under management are found to be violated the gambling policy while relying on gambling certificate will lose the ability to apply for new online gambling certificate and will have existing certificates revoked। तो जिन लोगों ने पहले से कोई वॉयलेशन कर रखे हैं या फिर जिनके सर्टिफिकेट्स रिवोक हुए हैं उनको नए सर्टिफिकेट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। द फॉलोइंग डोमेन रिक्वायरमेंट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द एप्लीकेशन सर्टिफिकेशन आर बीइंग reiterated for emphasis। सर्टिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर साइट्स होस्टेड ऑन फ्री प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है। दोज यूजिंग ए सब डोमेन हुज रूट डोमेन इज थर्ड पार्टी, उसके लिए भी नहीं है। दोज विद नो एसोसिएशन विद गैम्बलिंग और दोज विद सेकंड लेवल डोमेन नॉट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एडवर्टाइजर्स। तो मेनली जो अपडेट थी वो यही थी कि अगर आपका जो पुराना रिकॉर्ड है इसमें वो ख़राब है तो आपको नए सर्टिफिकेट्स में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक लास्ट अपडेट है वो ये है कि मेटा ने जो है थ्रेड के ऊपर जो एड्स हैं वो ग्लोबली रोल आउट करना शुरू कर दिया है। और अब आप जो है बिजनेस मैनेजर के अंदर जाकर, जैसे आप फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर व्हाट्सएप के अंदर एड्स रन करते हैं, उसी तरह से थ्रेड्स के अंदर भी जो है आप इजीली जो है ऐड रन कर पाएंगे। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।